फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का आरव फाउंडेशन में स्वागत है। मेरा नाम इशरत खातून है। मैं आज आपको विषय डीएलएड की सेकेंड ईयर की विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा F5 पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है भावनात्मक स्वास्थ्य। पढ़ते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य वह है जिसमें आप अपनी मानसिक स्थिति, विचार, भावनाएं और व्यवहार आपके नियंत्रित में होते हैं। या यूँ कहे कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य आपकी पूरी मनोवैज्ञानिकता को दर्शाता है। भावनात्मक स्वास्थ्य में वह सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि बच्चा किस तरह सोचता है, वो अपने भावों को कैसे नियंत्रित करता है और साथ ही उसका निपटारा कैसे करता है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का न होना ही है, बल्कि अवसाद, चिंता या अन्य मनोवैज्ञानिक मुद्दों से मुक्त होने की कहीं ज्यादा मानसिक या भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सकारात्मक लक्षणों की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे कभी कभी आपकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि मुझे बुरा महसूस नहीं हो रहा, ये कहने के बजाय मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह सकारात्मक लक्षणों की पहचान है। मानसिक रूप और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है। बच्चों में जन्म उपरांत भावना का प्रदर्शन होता है। मनुष्य के भाव के संवेग बहुत निकट है। भावना विचारों को आदान प्रदान करने में सहयोग प्रदान करता है। जब कोई बोल नहीं सकता तब भी वह खुश है या नाराज, यह भावना से पता चल जाता है। भावना रूप से स्वस्थ वाले बच्चों में निम्न बातें: संतोष की भावना, जीने के लिए उत्साह, तनाव से निपटने के लिए और विपरीत परिस्थितियों से वापसी करने की क्षमता, रिश्तों और गतिविधियों में अर्थ एवं उद्देश्य की भावना, नई बातों के लिए जानना और बदलाव करने को स्वीकारना, आत्मविश्वास। पहला पॉइंट है संतोष की भावना। जब कोई बच्चा कोई कार्य करता है और उसमें उसको खुशी, संतोष दोनों की भावना उत्पन्न होती है, तो यह संतोष की भावना कहलाती है। सेकेंड पॉइंट, जीने के लिए एक उत्साह। जब बच्चा दुनिया से धीरे धीरे परिचित होने लगता है तो उसमें एक विशेष ऊर्जा उत्पत्ति होती है, जो उसमें जीवन जीने के लिए एक नई उत्साह पैदा करता है, जो उससे अलग प्रकार की दुनिया महसूस कराता है। तीसरा टॉपिक, तनाव निपटने की क्षमता। बालक कभी कभी तनाव में चले जाते हैं, उससे इनके बारे में पता ही नहीं चलता और बच्चे को तनाव से निपटने की क्षमता भी भावनात्मक स्वास्थ्य से ही पूर्ण होती है। चौथा पॉइंट, रिश्तों और गतिविधियों में अर्थ, उद्देश्य की भावना। बच्चे में रिश्तों और गतिविधियों का अर्थ भावना के ही द्वारा से ही पता चलता है। कौन हमारी माँ है, कौन पिता और कौन उनके साथ हमारे कैसे व्यवहार है। पांचवा पॉइंट है नई बातों जानना की लचीलापन और बदलाव करने को स्वीकारना। बच्चे में नई बातों को जानने के लिए लचीलापन होना अत्यंत आवश्यक, ताकि बच्चे नई बातों को सीख सके, साथ ही वे बदलाव करने की को स्वीकार कर सके। छठा पॉइंट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बेहद जरूरी है ताकि बच्चे कठिन से कठिन कार्य करने में पूरी
लगन से कर सके। उन्हें खुद पर यकीन रहे कि वे सब कुछ कर सकते। भावनात्मक स्वास्थ्य पूरी करने के बाद हम आते हैं अपनी दूसरी पॉइंट पे। हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के अंतर संबंधों की समझ। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य और संज्ञान के बीच क्या संबंध है, इसको हमें दर्शाना है। चलिए आंसर पे। शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के अंतर संबंधों में हमें यह समझ में आ रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य और संज्ञान का संबंध मानसिक से है। जब शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो संज्ञान भी सही तरीके से विकसित होगा। कहा जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य सही होगा तो मस्तिष्क सही तरीके से कार्य करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भोजन शारीरिक विकास को पूर्ण करने में कार्य करती है, जिससे हम सही तरीके से संज्ञान वृद्धि होगी और शारीरिक स्वास्थ्य में नींद भी बेहद अहम भूमिका निभाती है। हर रोज के लिए सोने का एक सामान्य समय और उठने का समय तय रखें। इससे आप बेहतर रूप से नींद पूरी कर पाएंगे और सुबह उठते हुए तरोताजा महसूस कर पाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य बीमारी की अनुपस्थिति का नाम नहीं। हमें शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम अपने आप को स्वस्थ कहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाले सभी सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में। यदि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है, यह सुनिश्चित करने में शारीरिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण तो आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखने के ढेर सारी आधुनिक तकनीकें मौजूद हो चुकी है, लेकिन ये सारी उतनी कारगर नहीं। संज्ञान कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का समूह नाम है, जिससे ध्यान, स्मरण, निर्णय, भाषा, निपुणता और समस्याओं का हल करना शामिल है। संज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान, दर्शन, भाषा विज्ञान। मोटे तौर पर संज्ञान दुनिया से जानकारी लेकर फिर उसके बारे में अवधारणाएं बनाकर उसे समझने की प्रक्रिया को कहा जाता है। उसी प्रकार भावनाओं के विनियम कौशल की कमी से खराब सेहत, रिश्तों में कठिनाई और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना हमें चुनौती, तनाव और असफलताओं का सामना करने में मदद करती है। यह हमें दैनिक जीवन में अधिक कार्य करने के लिए तैयार करता है। व्यक्ति जो मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है, वह खुद से और अन्य लोगों से संपर्क करने में समझ होता है और जिंदगी में जो चुनौतियां, तनाव और असफलताओं का सामना करने में मदद करता है। यदि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है, यह सुनिश्चित करने में शारीरिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे व्यायाम ऊर्जा को
को बढ़ावा देना तनाव और मानसिक थकान कम कर देता है। इससे हमारी संज्ञानात्मक क्षमता भी बढ़ती है तथा भावनात्मक रूप से भी हम अपने आप को नियंत्रण भी रखते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।